ये कहानी है एक कपल की जिनकी अभी अभी शादी हो रखी थी। दोनों को ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, खासकर पुराने गांव और शहरों में। एक बार उन्होंने एक बहुत ही पुराने गांव में जाने का प्लान बनाया। सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन विजिटिंग ओल्ड प्लेसेस, बट हर जगह घूमने के लिए नहीं होती। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ जाना नहीं चाहिए। तो जिस जगह पे वो कपल जा रहे थे वहाँ बहुत सारे पुराने मंदिर, महल और बगीचे थे और वो सभी बहुत ही सुंदर थे। लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा था जहाँ जाने से वहाँ के लोगों ने उन्हें मना किया था। उस एरिया में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी हवेली थी और हवेली के सामने एक बहुत ही बड़ा गार्डन या फिर बगीचा था। हवेली का गेट गार्डन के ठीक सामने था, जो कि हमेशा ही बंद रहता था और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। नाउ इस कपल ने 2 दिन का प्लान बनाया था इस जगह पे घूमने के लिए और वहाँ पे एक होटल भी बुक किया था। लेकिन जब वो होटल पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनके अलावा यहाँ और किसी ने भी कोई रूम बुक नहीं किया है। होटल में बस एक मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी जिसका काम था विजिटर्स की देखभाल करना, ये दोनों ही थे। जब उस कपल ने मैनेजर से पूछा कि वहाँ और कोई क्यों नहीं है, तो मैनेजर ने जवाब में कहा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए यहाँ इस टाइम पे विजिटर्स कम होते हैं। कपल को ये बात उतनी अजीब नहीं लगी, इसलिए उन्होंने रूम में चेक इन कर लिया। तो पहले दिन में उस कपल ने बहुत सारी पुरानी जगहें देखी और देखने के बाद वो होटल वापस आ गए और खाना खा के सो गए। दूसरे दिन वो कुछ और जगहें घूमने गए। उसके बाद वो एक ढाबे में गए और वहाँ चाय पी। पैसे देते हुए उन्होंने वहाँ वेटर से पूछा कि ऐसी और कोई जगह है क्या जहाँ पे वो घूमने के लिए जा सकते हैं। वेटर ने कहा कि यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पार्क है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे मत जाना। ये सुनते ही हस्बैंड ने इसका कारण पूछा, जिसके जवाब में वेटर ने कहा कि वहाँ एक बहुत ही पुरानी हवेली है और वहाँ के लोगों का मानना है कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। ये कह के वो वेटर वहाँ से अपने काम में वापस लग गया। ये सब सुनने के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में वहाँ जाने की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई और उन्होंने उस हवेली में जाने का सोच लिया। हवेली के पास जो पार्क था वो लोग पहले वहाँ थोड़ी देर घूमे और उसके बाद हवेली के अंदर जाने का सोचा। क्योंकि वो कपल किसी भी तरह की भूत प्रेत वाली बातों में यकीन नहीं करते थे, इसीलिए उस वेटर की बातें उन्हें मजाक लग रही थी। वो लोग हवेली के पास पहुंचे और गेट खोल के हवेली के अंदर घुस गए। उन्होंने फिर हवेली में अच्छी तरह घूमा और बहुत सारी पिक्चर्स ली हवेली में, और ये सब करते करते शाम हो गई और अंधेरा बढ़ने की वजह से वो लोग हवेली से बाहर आ गए और अपने होटल वापस चले गए। रात को होटल का वो बूढ़ा आदमी उनके कमरे में डिनर देने के लिए आया। क्योंकि होटल में उस वक्त कोई नहीं था तो उस कपल ने उन्हें भी अपने साथ डिनर करने को कहा। वो लोग उस बूढ़े आदमी को काका कह के बुला रहे थे। काका ने उनसे पूछा, क्या आप लोग शहर से आए हो? उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हमें घूमना बहुत पसंद है और जब हमें किसी पुराने शहर के बारे में पता चलता है तो हम वहाँ घूमने चले जाते हैं। काका ने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन कौन सी जगह अब तक घूमी है। तो कपल में वाइफ ने कहा कि वो लोग बहुत सारी जगहें घूमी है। फिर कहा कि ये जगह भी बहुत पुरानी है। तो काका ने पूछा कि यहाँ कौन कौन सी जगह अच्छी लगी उन्हें। तो वाइफ ने काका को कहा कि लगभग सारी जगहें वो लोग घूम चुके हैं और सबसे अच्छी उन्हें वो पार्क लगा है जो उन्होंने आज देखा। काका ने पूछा कि कहीं वो लोग पार्क के आगे तो नहीं गए। वाइफ हाँ कहने वाली थी, लेकिन हस्बैंड ने उन्हें रोककर कहा कि वो लोग पार्क के आगे नहीं गए थे। हस्बैंड ने झूठ बोला क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये सब सुन के काका नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल लोग थे और लोकल लोगों ने ही उन्हें मना किया था वहाँ जाने के लिए। तो काका ने कहा कि अच्छा किया कि तुम लोग पार्क के आगे नहीं गए, वो जगह घूमने के लिए ठीक नहीं है, खासकर औरतों और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो वाइफ ने काका से इसका कारण पूछा। फिर काका ने उन्हें बताया कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसकी उम्र लगभग 100 साल से भी ज़्यादा है। यहाँ के लोगों का कहना है
कि बहुत साल पहले यहाँ की औरतें और लड़कियां अचानक शहर से गायब होने लगी थी। बाद में पता चला कि इन सब को वो चुड़ैल ही किडनैप करके ले जाती थी। फिर उन्हें मार के उनके शरीर का जो भी हिस्सा उसे पसंद आता था वो अपने पास रख लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक पंडित ने उस चुड़ैल को उस हवेली में बंद कर दिया और उसके बाद से वहाँ किसी का भी आना जाना मना है। ये सब बातें सुन के कपल में जो वाइफ थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि ये सब फेक रूमर्स है। फिर हस्बैंड ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता और वो लोग आज ही दिन के वक्त में उस हवेली में घूमने गए थे और फिर भी जिंदा बच के आ गए। मतलब ये सब चुड़ैल वुड़ैल सिर्फ अफवाह की सिवा और कुछ नहीं। जैसे ही काका को उनकी हवेली में जाने की बात सुनी वो एकदम से शॉक हो गए। फिर कुछ ना कह के चुपचाप वहाँ से उठ के चले गए। कपल ने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो ऐसे चुपचाप क्यों जा रहे हैं अचानक। काका ने उनको जवाब नहीं दिया और उनके कमरे से बाहर निकल गए। कपल ने काका की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया और इन सब बातों को मजाक समझ के इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने अपना डिनर कंप्लीट किया और रूम की लाइट्स ऑफ करके सो गए। आधी रात को उस कपल में से जो हस्बैंड था उसको किसी के नंबर काउंट करने की आवाज़ सुनाई दी और काउंट होते होते अचानक आवाज़ रुक गई। उसके बाद जोर से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो हस्बैंड को लगा कि ये सब उसकी बीवी कर रही थी, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी बीवी यहाँ नहीं है तो वो बहुत डर गया। ये आवाज़ें पास के कमरे से आ रही थी और उसने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला वो बहुत डर गया। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने देखा कि उसकी बीवी ज़मीन पर मरी पड़ी है और उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके लाश के बगल में ही वो चुड़ैल उसकी बीवी का कटा हुआ सर लेके बैठी है, उसके बाल गिन रही है। जब ये औरत दिन में हवेली में गई थी तब शायद उस चुड़ैल को इसके बाल पसंद आ गए होंगे, इसीलिए इसने उसका सर काट लिया। उस चुड़ैल को आमने सामने देखकर वो लड़का इतना डर गया कि उसको शॉक की वजह से हार्ट अटैक आ गया और उसकी वही मौत हो गई।